वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया। देखिए, जंगल महल जो है ये किससे संबंधित है? ये चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, ये जो है चुआड़ विद्रोह में जो है आपको जंगल महल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और चुआड़ विद्रोह जो है ये 1767 से स्टार्ट हुआ कर 1769 में, ठीक है, 1769 में स्टार्ट होता, 1805 तक चलता है। 1769 से स्टार्ट हो गया, 1805 तक जो है ये चला है। ठीक है, तो ये देखिए चुआड़ किसको कहते हैं? चुआड़ ये जो है ये जंगल महल का जो इलाका था, ठीक है, जंगल महल के भूमिज को जो है, भूमिज ट्राइब्स जो हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा चुआड़ शब्द का प्रयोग करके संबोधित किया जाता था। तो ये देखिए जंगल महल जो है इसमें जो एरिया है ये मैक्सिमम किसका आता था? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का मैक्सिमम एरिया इसमें आता था। और झारखंड से भी कुछ एरिया है, जैसे कि पंचेत हो गया, ठीक है, मानभूम हो गया यानी कि धनबाद वाला क्षेत्र हो गया, फिर सिंहभूम हो गया, ये सभी जो है इसमें आता था। ये जो जंगल महल जिले का निर्माण किया गया है ये कब किया गया है? 1805 ईस्वी में जो है जंगल महल का को जिला बनाया गया है। इसमें जो है कौन कौन सा जिला को शामिल किया गया है? जैसे हो गया बीरभूम हो गया, ठीक है, हो गया, प्लस मिदनापुर हो गया, प्लस बर्धमान हो गया, बर्धमान हो गया, और प्लस बांकुड़ा हो गया, बांकुड़ा। इन चार जिलों को जो मिलाकर है जिला का निर्माण किया गया। कौन सा? जंगल महल जिला। ठीक है, और अलग अलग चरणों में जो है अलग अलग यहां पर नेता हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 1805 ईस्वी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह देखिए सबसे लंबा विद्रोह है, बहुत ज्यादा लंबा है। कुल जो है 6 चरणों में ये विद्रोह जो है चला है। कितने चरणों में चला है? 6 चरणों में जो है तमाड़ विद्रोह चला है। ठीक है, फिर हो गया संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह, कोल विद्रोह इत्यादि के बारे में भी जानना जरूरी है। ये जो कोल विद्रोह है ये झारखंड का प्रथम सुसंगठित व्यापक जनजातीय विद्रोह के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, कोल विद्रोह जो है ये क्या होता है? झारखंड का प्रथम, इंपॉर्टेंट इसका जाना, झारखंड का प्रथम सुसंगठित सुसंगठित, ठीक है, झारखंड का प्रथम हो गया सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापक जनजातीय विद्रोह, याद रखना है। ठीक है,
झारखंड का प्रथम अगर सुसंगठित बोला जाए तब व्यापक जनजातीय विद्रोह ये कौन सा कहलाता है? तो कोल विद्रोह जो है ये कहलाता है। और कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण था ये क्या था कि लगान का, चूंकि सब विद्रोह जो है अंग्रेजों के कारण हुआ, टैक्स इसमें मेन जो है, टैक्सेस ही मेन इसमें रीजन था विद्रोह का। तो अंग्रेज जो है यहाँ पर टैक्स काफी इस एरिया में काफी टैक्स की दरें बढ़ा दी थी। समय से जो है कोल लोग क्या करते थे, अपना टैक्स नहीं चुका पाते थे, इसलिए उनका जमीन को जो है नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो है अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता था कि आप अफीम की खेती कीजिए, इसके लिए उन्हें काफी प्रताड़ना जो है सहना पड़ता था। ठीक है, अच्छा, जब ये कोल विद्रोह हुआ था तो इसी टाइम से जो है दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, इसी के पश्चात जो है दक्षिणी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि सीमा एजेंसी का गठन इसी के पश्चात किया गया था। यह भी कब पूछा जाता है कि ये जो है कब किया गया था इसका गठन, तो ये 1833 को जो है इसका गठन किया गया था। कब? 1833 1833 में जो है कोल विद्रोह के बाद ही इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या हो गया, संथाल विद्रोह। अच्छा, संथाल विद्रोह को जो है अन्य नामों से जाना जाता है, इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, और संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा इसको किसके द्वारा दिया गया? संथाल परगना, क्योंकि ये संथाल परगना हुआ था साहिबगंज जिला के भोगनाडीह से सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो संथाल परगना का जो है प्रथम जनक्रांति कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको कहा गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा। मार्क्स द्वारा जो है इसको कहा गया। और ये जो है ये कब से, आखिर इसका जो समय है ये कब से, जो संथाल विद्रोह की शुरुआत जो होता है ये 1855 से स्टार्ट होता है। 1855 से लेके 1856 तक चलता है। इसका जो केंद्र होता है जहां से स्टार्ट होता है ये भोगनाडीह में होता है, भोगनाडीह में होता है, जो कि कहाँ होता है? ये साहेबगंज जिला पड़ता है, साहेबगंज जिला पड़ता है। ठीक है ना। और ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया इसमें, ये तो हो गया आपका संथाल विद्रोह। और आपको क्या देखना है, एक खरवार विद्रोह भी है। और ये जो खरवार आंदोलन है या विद्रोह इसको कहेंगे, ये बेसिकली खरवार जनजाति के लिए बाय स्टार्ट हुआ है। और ये जो है खरवार विद्रोह जो है ये किसकी उपजाति है? संथाल की जो है उपजाति मानी जाती है। ठीक है, तो खरवार जो है ये खरवार है किसकी? संथाल की। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, संथाल की उपजाति है। ठीक है, तो संथाल की उपजाति कौन हो गया? खरवार हो गया। और खरवार का अगर उपजाति पूछा जाएगा तो साफाहोड़ ये जो है साफाहोड़ इसकी उपजाति हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आंदोलन है आपका खरवार आंदोलन, ये 1800 कब स्टार्ट हुआ था?
74 में इसका स्टार्ट हुआ था। 1874 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और पूछा जाएगा कि इसका जो मेन लीडर किसके नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था, तो भागीरथ मांझी के जो लीडर में है, भागीरथ मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी। अच्छा, भागीरथ मांझी को जो है किस उपनाम से जाना जाता था? इसको जो है उपनाम क्या था भागीरथ मांझी का? बाबा के उपनाम से जो है इनको जाना जाता था। ये ऑलरेडी कराया जा चुका है कि इनको जो है बाबा के नाम से इनको जाना जाता था, भागीरथ मांझी का। इनका जन्म जो है गोड्डा के टलडीहा गांव में हुआ था। और बौंसी गांव का जो है इन्होंने खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित किया था। ठीक है, इसको जो है खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी का भी आंदोलन कहा जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें जो है एक तमाड़ विद्रोह भी है, और सबसे ज्यादा लंबा जो विद्रोह चला था ये कौन सा विद्रोह था? तमाड़ विद्रोह था। कुल 6 चरणों में ये जो है विद्रोह हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? कुल 6 चरणों में ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक अब तमाड़ विद्रोह के बारे में देखेंगे। अन्य सभी को देख लिए, तो इसका करेक्ट आंसर तमाड़ विद्रोह को देखिए कुल 6 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? कुल 6 चरणों में होता है। अब जो तमाड़ विद्रोह की जो स्टार्टिंग हुआ था, ये रांची का नजदीक जो है कौन सा एक तमाड़ नाम का जगह है, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। और किस जनजाति के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी? ये जो है मुंडा जनजाति के द्वारा जो है तमाड़, चूंकि रांची साइड का एरिया जो है मुंडाओं से भरा है, तो इसलिए जो इसकी मुंडा ट्राइब्स के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मुंडाओं के द्वारा ये विद्रोह जो है स्टार्ट किया गया था। और अगर पूछा जाएगा कि तमाड़ विद्रोह का जो प्रमुख कारण क्या है, तो ये क्या है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आके बसे थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो है बाहरी लोगों को जो प्राथमिकता दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता, यही इसका जो है मेन कारण था, प्राथमिकता। तो तमाड़ विद्रोह का जो मेन रीजन हो गया, ये क्या हो गया कि बाहरी लोगों के जो है यहाँ पर इनको प्राथमिकता दिया जाने लगा। ठीक है, इसी कारण से तमाड़ विद्रोह जो है फैला था। और ये अलग अलग कारणों से अलग अलग में हुआ है। तो मेन रीजन है कि ये जो है सबसे लंबा कुल 6 चरणों में हुआ है। बृहत्तम और सबसे खूनी जो आदिवासी विद्रोह है ये इसी में हुआ है। ठीक है, चूंकि अलग अलग चरणों को डिस्कस करेंगे तो अभी में भी देर हो जाएगा, तो अलग क्वेश्चन बना के तमाड़ विद्रोह से इसको डिस्कस किया जाएगा। किस वर्ष जो है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया आएगा? तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था जो है, यानी कि इसमें जो है लोकल लोगों को जो है पाइक की नौकरी, यानी कि जो सिपाही की नौकरी है वो दिया जाने का जो है इसमें प्रावधान है। ठीक है, और ये पुलिस व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई थी। बाद में जो है जब चुआड़ विद्रोह होता है, ठीक है, जो चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप जो है ये व्यवस्था फिर से दिया गया। 6 मार्च 1800 को जो है ये व्यवस्था पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, कब किया गया? पुनर्स्थापित किया गया। फिर क्या हो गया कि 13 दिसंबर 1805 को 13 दिसंबर को 5 को इसको सरकारी स्वीकृति भी दे दिया गया। स्वीकृति, ठीक है, सरकारी स्वीकृति भी इसको दे दिया गया। तो ये विद्रोह जो है लगभग, अच्छा, जो इसमें सिपाही होता था, ठीक है, जो सिपाही होता था उसको क्या बोलते थे? पाइक बोलते थे। ठीक है, चुआड़ विद्रोह में जो बेसिकली था, ठीक है, चुआड़ विद्रोह में जो है, देखिए चुआड़ विद्रोह में मैक्सिमम लोग कौन थे? ये तो भूमिज थे, जंगल महल के जो भूमिज थे वो लोग शामिल थे, ये मैक्सिमम लोग थे।
फिर इसके अलावा जो है इसमें पाइक, चूंकि बाहर अंग्रेज क्या किए थे कि जमीन लोकल जो पाइक लोग थे, लोकल लोगों को जो है पाइक की नौकरी ना देकर उनको क्या किया, बाहरी लोगों का यहाँ पर आगमन होने लगा और उनको पाइक की नौकरी दिया जाने लगा, यानी कि सिपाही का नौकरी दिया जाने लगा। इसी कारण से इसमें जो है जमींदार भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, क्योंकि जमींदारों की भी जो है भूमि जो है वो नीलाम की जाने लगी। इसमें घटवाल लोग भी जो है शामिल हो गए, ठीक है। अच्छा, चुआड़ विद्रोह में जो है तो इसमें रघुनाथ महतो का भी हाथ है। रघुनाथ, देखिए रघुनाथ महतो जो है ये चुआड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण के मुख्य नायक थे। और इनको जो है हेल्प किसके द्वारा, ढाल विद्रोह के जननायक के द्वारा, ढाल विद्रोह का जो जननायक था जगन्नाथ, जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, उनके द्वारा जो है इसमें काफी हेल्प किया गया था। चुआड़ विद्रोह का जब प्रथम चरण चल रहा था तो ढाल विद्रोह भी उस समय चल रहा था, ठीक है। 1967 में जो है 1767, 1967 नहीं, 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह का स्टार्टिंग हुआ है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। तो इसी लगभग इसी समय अंतराल में भी चुआड़ विद्रोह 1769 में स्टार्ट हुआ है। तो दोनों लगभग पैरेलल चल रहा था। तो और चुआड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण था उसके जो जननायक थे वो कौन थे, रघुनाथ महतो। तो उनको जो है जगन्नाथ ढाल के द्वारा हेल्प किया गया था। तो ये जब पुलिस व्यवस्था पुनः स्थापित की बात की जाएगी तो 1800 कब, 6 मार्च 1800 का, लेकिन सरकारी स्वीकृति की बात की जाएगी तो 13 दिसंबर 1805 को इसको सरकारी स्वीकृति दी गई है। देखिए विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र जो है स्थान कौन सा है, तो अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो ये कौन सा हो गया, देखिए तो विंध्यन चट्टान जो है इधर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो अधातु, औधात्विक गुण जो है यानी कि जैसे चूना पत्थर हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्राफाइट हो गया, ग्राफाइट। तो अधात्विक जो है गुण किसमें देखने को मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टाने को, विंध्यन क्रम चट्टान, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान को देखने को मिलता है। और यहीं से जो है सोन नदी जो है इधर से, ठीक है, सोन नदी जो है इधर से क्रॉस करती है, सोन नदी जो है इधर से क्रॉस करती है, ठीक है, पलामू और चतरा के बॉर्डर से जो है ये कौन सा हो गया, सोन नदी। तो आप कह सकते हैं सोन नदी घाटी क्षेत्र में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हो गया दामोदर, तो दामोदर घाटी में, ठीक है, यहां तो नहीं मिलता, ये हो गया दामोदर घाटी, यहाँ पर घाटी यहाँ पर हो गया, ठीक। और आप देखिए तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, लोहरदगा इसका जो है करेक्ट। सोन नदी घाटी जो है यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। जैसे राजमहल में कौन सा चट्टान है, इस साइड जो है, जो अगर हम पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये क्या है, लौ एस का भंडार इसको कहा जाता है, ठीक है, लौ एस का भंडार। और इसमें जो है धात्विक खनिज पाया जाता है, कौन सा, धात्विक खनिज पाया जाता है, यहां पर धात्विक खनिज जो है पाया जाता है। अच्छा, इसको क्या हम कहते हैं, ठीक है, इसको जो है जो ग्रेफाइट ग्रेनाइट में नीस में चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए, ऑलरेडी जो है इसको कराया गया है, इसको कमेंट कीजिए कि इसको कौन सा जो है चट्टान कहा जाता है।
इसको कौन सा जो है चट्टान कहा जाता है? ये आग्नेय चट्टान का रूप है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन का रूप है। तो इसको क्या कहा जाता है? धारवाड़ चट्टान कहा जाता है। जो इसको कहा जाता है धारवाड़ चट्टान, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाई जाती है। तो उसी क्रम की चट्टानें जो है यहाँ पर इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है, इस एरिया में जो है इस एरिया में पाया जाता है। तो ये पूरा जो है लोयस का हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तुगलक वंश के किस शासक ने हजारीबाग के सतगावा, सड़गावा नहीं सतगावा, तुगलक वंश के किस शासक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत कर लिया था तथा सड़गावा सतगावा सड़गावा सतगावा, ठीक है। तुगलक वंश के किस शासक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था तथा सतगावा को इस जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सतगावा को जो है राजधानी बनाया था, ठीक है। और ये जो जीता था ये बंगाल के शासक से जीता था। किससे जीता था? बंगाल के शासक सस्मी उद्दीन शाह से जो है सतगावा को जीता था, ठीक है। देखिए ये जो जीता था ये बंगाल के शासक, बंगाल के शासक, इसका नाम क्या है? सस्मी उद्दीन, शमसी उद्दीन, ठीक है, शमसी उद्दीन शाह, ठीक है। बंगाल के शासक सस्मी उद्दीन शाह से जो है हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया और सतगावा से जो है इस जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाया। किसके? बंगाल की राजधानी बनाया। किसकी राजधानी? बंगाल की राजधानी बनाया, ठीक है, राजधानी बनाया। कहने का मतलब यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है बंगाल के शासक सस्मी उद्दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया, ठीक है। और यहां इसको काट दीजिए, और इस जीते हुए क्षेत्र को किसकी राजधानी बनाया था? बंगाल की राजधानी बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के विषय में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसका जो अनावरण हुआ है नया प्रतीक चिन्ह का, ठीक है, और इसमें जो है कुल 7 जो है गोले हैं, ठीक है। कितने गोले हैं? 7 गोले हैं इस प्रतीक चिन्ह में। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में कुछ 7 गोले हैं। तो इसका अनावरण जो है ये 14 अगस्त 2020 को किया गया और इसका जो नया प्रतीक चिन्ह है इसको लागू जो किया गया 15 अगस्त 2020 से जो है ये लागू हो गया।
इसका डिजाइन अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया? नहीं, जो पुराना जो प्रतीक चिन्ह था 4J अक्षर वाला, ठीक है, कितना जे अक्षर? 4J अक्षर वाला, जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह था उसका अनावरण इसने किया था। नए प्रतीक चिन्ह में कुल 7 घेरे हैं, ठीक है, कुल 7 जो है कितने हैं? घेरे हैं, कुल 7 घेरे हैं, ये भी करेक्ट है। 5वें घेरे में 24 हाथियों को जो है दर्शाया गया है। कितने हाथियों को? 24 हाथियों को जो है दर्शाया गया है। देखिए पहले घेरे में जो है अंदर से, ठीक है, ये जो अंदर साइड से है ये घेरा, ठीक है, मान लीजिए ये वाला घेरा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तब की बात बता रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। पहले घेरे में क्या है? पहले घेरे में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। दूसरे घेरे में क्या है? 60 जो है गोले हैं, 60 गोले हैं, उसमें 60 गोल गोल बनाया गया है। तीसरे में क्या है? तीसरे में जो है नर्तक है, नर्तक है कितना? 24 जोड़ी नर्तक, आप बोलिए 24 जोड़ी नर्तक है, ठीक है, यानी कुल 48 नर्तक है। फिर चौथा में जो है इसमें 24 जो है क्या है? पलाश के फूल हैं, ठीक है, पलाश के फूल हैं। फिर 5वें घेरे में क्या है? देखिए ये हो गया। फिर अगर 5वें घेरे में बोला जाए तो 5वें घेरे में क्या है? 24 हाथी है, जो ऐश्वर्य का प्रतीक है। क्या है? 24 हाथी है, ठीक है, 24 हाथी को दर्शाया गया है इसमें 5वें घेरे में। छठा घेरा में क्या है? छठा और 7वां घेरा मिला के क्या है कि इसमें जो है झारखंड लिखा हुआ है, झारखंड, ठीक है, छठा और 7वें घेरे के बीच में जो है क्या है? झारखंड लिखा हुआ जो है वहां पर है, ठीक है। तो इसमें जो गलत है, इसमें हमको कौन सा गलत है चुनने को कहा जा रहा है, तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मेरा गलत होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? ठीक है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो ये जो है एनआईटी जमशेदपुर है। एनआईटी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईएसएम धनबाद जो है इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? 2016 में दिया गया, और इसको रॉयल स्कूल ऑफ लंदन के तर्ज पर इसको जो है डिजाइन किया गया था। अब बताइए किस वायसराय के द्वारा, वायसराय के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया? ठीक है, किस वायसराय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और कब किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कब किया गया और कौन इसका उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य को 1976 में जो है नहीं बनाया गया है? 1976 में जो है किस अभ्यारण्य को जो है नहीं बनाया गया है, ये आपको कमेंट कीजिए। तो ये कौन सा हो गया? देखिए 1976 में जो है 1976 में देखिए 1976 में जो है महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य को ये 1976 में बढ़ाया गया है, और ये जो है भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभ्यारण्य है जो कहां पर? लातेहार में है। लातेहार जिला में भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है महुआ टांड, जो 1976 में जो है बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1976 में बनाया गया था,
और इसकी एरिया जो है ये 63 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, कितना? 63 किलोमीटर स्क्वायर। 63 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, फिर क्या हो गया? दालमा अभयारण्य। तो दालमा अभयारण्य है, ये भी 1976 में बनाया गया है और इसका जो ये हाथियों के लिए जो है प्रचलित है ये अभयारण्य। तो दालमा अभयारण्य में, ठीक है, दालमा अभयारण्य में पश्चिमी सिंहभूम भी आता है, पूर्वी सिंहभूम का एरिया भी आता है और सरायकेला खरसावां का मैक्सिमम एरिया जो है इसमें आता है। और इस अभयारण्य का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका जो अभयारण्य का उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया था? ये संजय गांधी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? संजय गांधी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और अगर इसको बोला जाए तो 63.26 किलोमीटर जो है इसका एग्जैक्ट डेटा है। ठीक है, अच्छा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मेनली कहां पर है? इस सिंहभूम में फैला हुआ है, फिर वेस्ट सिंहभूम में है और प्लस सरायकेला खरसावां में भी जो है फैला हुआ है। इसके बगल से जो नदी निकलती है ये कौन सी नदी निकलती है? चूंकि वो एरिया है तो स्वर्ण रेखा नदी होगा। कौन सा नदी होगा? स्वर्ण रेखा नदी होगा। अगर महुआ टांड़ अभयारण्य की बात की जाए तो यहां से कौन सी? उत्तरी कोयल होगी। ठीक है, उत्तरी कोयल हो सकती है। और अच्छा, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये भी 1976 में बनाया गया है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये कब? 1976 में ये भी बनाया गया है और इसका एरिया ये जो है दो जगह में, एक तो कोडरमा में फैला हुआ है और दूसरा बिहार में भी फैला हुआ है। तो बिहार का कहां पर? गया में फैला हुआ है। ठीक है, कोडरमा और गया दोनों फैला हुआ है। अधिकतर जो इसका एरिया है ये गया में है। अधिकतर जो एरिया है ये कहां पर है? बिहार में सम्मिलित है। तो ये कोडरमा में है और प्लस जो है कहां पर है? बिहार में है। बिहार के कहां पर? गया में। और ये जो है झारखंड के कोडरमा में फैला हुआ, लगभग जो है 121 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है। तोप चांची अभयारण्य ये कहां पर है? ये धनबाद में है। ठीक है, तोप चांची अभयारण्य जो है धनबाद में है और 19 जो है ये 78 में बना है। कब बना है? 1978 में जो है बना है। 1978 में बना है। 1978 में जो है एक लावालोंग अभयारण्य है वो भी बना है और झारखंड का जो है दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? लावालोंग अभयारण्य है। ठीक है, तो तोप चांची अभयारण्य जो है ये अगर हम नीचे से बात की जाए एरिया वाइज तो दूसरा सबसे छोटा जो है अभयारण्य माना जाता है इसको। इसकी जो एरिया है ये 12.82 किलोमीटर स्क्वायर है। 82 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, देखिए 1976 में ये तो 3 है ही, इसके अलावा जो है हजारीबाग अभयारण्य है। ठीक है, हजारीबाग अभयारण्य है। फिर और कौन सा अभयारण्य है इसके बाद? इसके अलावा जो है यहाँ पर अभयारण्य कौन सा है? एक पलामू अभयारण्य भी है। पलामू अभयारण्य भी है। तो ये दोनों भी क्या है? 1976 में बना है। 1976 में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है 1976 में नहीं बनाया गया है। झारखंड की कौन सी नदी जो है कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो झारखंड की जो है कनहर नदी को जो है हम क्या बोलते हैं? कीकट नदी बोला जाता है। ठीक है, झारखंड की जो है कीकट नदी बोला जाता है। और ये जो है फल्गु नदी दो नदी से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या हो गया? निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी प्लस मुहाने नदी।
नदी। ठीक है, और निरंजना नदी के किनारे ही जो बोध गया है, ये निरंजना नदी के किनारे ही है। और जैन धर्म के लिए लोग जो है इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। उत्तरी कोयल, इसका जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? गुमला से होता है। ठीक है, इसका उद्गम जो होता है कहां से होता है? गुमला से होता है। पुनपुन नदी को जो है पुनः पुनः नदी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य जो है कौन सा है? झारखंड की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य। देखिए, अगर झारखंड में बोला जाए, ठीक है, तो एरिया वाइज जो है, देखिए मिनिमम टू मैक्सिमम लिख रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम एरिया वाइज। ठीक है, तो कौन सा है? पहला जो हो गया ये हो गया उधवा। ठीक है, उधवा पक्षी विहार अभयारण्य हो गया। तो उधवा पक्षी अभयारण्य जो हो गया लगभग जो है 5.6 किलोमीटर स्क्वायर में पड़ा है। तो उधवा पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है? ये साहेबगंज जिला में है। दूसरा जो छोटा है ये जो हमने कहा तोप चांची, ये कहाँ है? धनबाद में है और 12.82 किलोमीटर स्क्वायर है। कहाँ पर? ये धनबाद में है तोप चांची। तीसरा जो है ये पारसनाथ हो गया। पारसनाथ कहाँ पड़ता है? गिरिडीह जिला में पड़ता है और इसका एरिया जो है 49 लगभग जो है 50 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, 49.33 किलोमीटर स्क्वायर में पारसनाथ, और ये कहाँ पर है? गिरिडीह जिला में है। चौथा जो हो गया, इसके बाद जो है महुआ टांड़ हो गया, महुआ डांड़ हो गया और ये लातेहार जिला में है और जहाँ भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, और इससे जो है पारसनाथ से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 63 किलोमीटर स्क्वायर है, 63 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद जो टॉप 5 की बात बोले तो वही गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध है, तो ये लगभग जो है 121 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे छोटा बात इसमें जितना भी दिया गया है ये उधवा पक्षी विहार अभयारण्य है। और ये जो उधवा पक्षी विहार अभयारण्य जो है ये श्री कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव के नाम पर पड़ा है। और ये जो है कहाँ पर? साहेबगंज जिला में पड़ता है, साहेबगंज के उधवा। ठीक है, साहेबगंज जिला के उधवा में जो है ये पक्षी विहार अभयारण्य देखने को मिलता है। और ये कहाँ है? ये जो है धनबाद में है। ये कहाँ है? धनबाद में। पारसनाथ कहाँ है? ये हो गया गिरिडीह में पड़ता है, गिरिडीह में पड़ता है। और महुआ टांड़ अभयारण्य कहाँ पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। ठीक है, लातेहार में पड़ता है। इसके अलावा देखिए झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला कौन सा है? ठीक है, झारखंड में पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कहाँ है? धनबाद है कि बोकारो है कि दुमका है, पाकुड़ है? सबसे अगर कम साक्षर जिला बोला जाए तो ये पाकुड़ ही है। ठीक है, सबसे जहां साक्षरता दर बहुत कम है वो क्या है? पाकुड़ है। तो अगर साक्षरता दर की बात की जाएगी तो मे भी इसका आंसर कहां से हो जाएगा? पाकुड़ ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर यहां देखिए अगर पुरुष को हटा दिया जाए, पुरुष को अगर हटा दिया जाए तो भी मेरा साक्षरता दर कहाँ होगा? पाकुड़ में होगा। और पुरुष को ऐड करके जो है तो भी साक्षरता दर कहाँ होगा? पाकुड़ में। ठीक है, अगर साक्षरता दर सबसे कम जो है ये कहां पर है? ये पाकुड़ में ही है। ठीक है, और अगर महिला के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे जो है ये कहां होगा? ये भी जो है पाकुड़ ही होगा। ठीक है, पाकुड़ ही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पलामू वन्य जीव अभयारण्य ये 1976 में बना है, ये करेक्ट है। और पहले पलामू अभयारण्य बना था, ये कब बना था? 1973 में बना था। और 1976 में जो है ये सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य हो गया। झारखंड का सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दूसरा जो है ये क्या है? लावालौंग है, जो कि ठीक है लावालौंग अभयारण्य है, 1978 में बना है। ये है दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो है ये वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी जो एरिया है लगभग 211.03 किलोमीटर स्क्वायर है, 211.03 किलोमीटर स्क्वायर है। ये लावालौंग में है। और लावालौंग कहाँ पड़ता है? चतरा में पड़ता है। कहाँ पर? चतरा जिला में पड़ता है। और यहाँ से जो है अमानत नदी जो है निकलती है। अमानत नदी किसकी सहायक नदी है? अब बताइए, अमानत नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ठीक है, औरंगा नदी की जो है सहायक नदी सबसे बड़ी है। उत्तरी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अमानत नदी, याद रखना है। उत्तरी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो गया? अमानत नदी। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी 1981 में बना है। ठीक है, इसमें गलत चुने तो पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये 49.33 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और ये 1981 को बना था। कब बना था? 1981 को जो है पारसनाथ बना था। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये गुमला में है। लेकिन यह गलत क्या है कि ये 1985 में नहीं बना है। ठीक है, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य जो है ये 1985 में नहीं बना है। ये जो है कब बना है? 1990 में बना है, 1990 में ये बना है। 1990 में जो है पालकोट वन्य जीव अभयारण्य बना है। और इसका जो एरिया है पालकोट वन्य जीव अभयारण्य 1990 में इसका एरिया है 183.181 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य 1990 में बना है। और फिर एक और बना है 1991 में। ये कौन है? उधवा पक्षी, सबसे छोटा जो अभयारण्य है झारखंड का, तो ये है 1991 में। अब 1985 में चूंकि ये नहीं बना है तो 1985 में कौन बना है? 1985 में जो है ये कोडरमा, ठीक है, कोडरमा अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ है? कोडरमा में। और 1985 में जो है कोडरमा अभयारण्य जो है कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य बना है। और इसका जो एरिया है ये कितना है? 177। ठीक है, 177.35 किलोमीटर स्क्वायर है, 177.35 किलोमीटर स्क्वायर है कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है। किस वर्ष विल्किंसन रूल के आधार पर जो है सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि 1837 में जो है विल्किंसन रूल के आधार पर सिंहभूम जिला का गठन जो है किया गया था। विल्किंसन जो है एक अंग्रेज शासक थे। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे विल्किंसन। तो उन्होंने कुछ रूल बनाए थे, उस रूल के आधार पर जो है, अच्छा, ये जो है मुंडा मानकी के आधार पर, कौन सा? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जो है वहां पर लागू किया गया था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जो है इनके द्वारा स्वीकृति दी गई थी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है इनकी जो थी ये बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी। और इस शासन व्यवस्था को जो है इसके आधार पर सिंहभूम जिला का गठन 1837 को किया गया था। नीति आयोग की 2021 रिपोर्ट के अनुसार
शिक्षा के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले झारखंड का सबसे पढ़ाकू जिला कौन सा है, या हम कह सकते हैं देश भर में प्रथम स्थान ग्रहण किया है, तो ये जो है दुमका किया है। और दूसरा जो है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है। ठीक है। रेवा रातू ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? देखिए, तो ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। लोहरदगा को जो है ये बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। ठीक है, अभ्रक नगरी नहीं, कोडरमा को अभ्रक नगरी कहा जाता है, तो लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, बॉक्साइट नगरी। ठीक है, लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। साहेबगंज में क्या है? यदि भगवा कुआं जो है ये कहां पर पड़ता है? साहेबगंज में पड़ता है। फिर जो है आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है जीवाश्म पार्क अगर बोला जाए तो जीवाश्म पार्क भी जो कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में। भी अलीगढ़ का किला ये पलामू में पड़ता है। ठीक है, अलीगढ़ का किला जो है ये कहाँ पर? यहाँ पड़ता है। ठीक है, सरायकेला खरसावां, यहाँ पर जो है खरसावां गोलीकांड हुआ था, खरसावां गोली कांड हुआ था यहीं पर। ठीक है, खरसावां गोलीकांड ये कहाँ हुआ था? सरायकेला खरसावां में ही हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो ये खरसावां गोलीकांड जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? 1948 को हुआ था। खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? 1948 को हुआ था। क्या ये करेक्ट है? खरसावां गोलीकांड, ये इसको जलियांवाला बाग भी, देखिए झारखंड में जलियांवाला जो हत्याकांड है ये दो टाइप का उसी तरह का हुआ था, जहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। एक तो बिरसा मुंडा का जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय भी जो है डोम्बारी बुरु में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, और दूसरा एक खरसावां में, जो खरसावां जगह है वहां भी जो है जब कुछ भीड़ वहां पर जमा था तो वहां भी जो है बच्चे बूढ़े के ऊपर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। उसको जो है क्या बोला गया? खरसावां गोलीकांड बोला गया। क्या बोला गया? खरसावां गोलीकांड बोला गया। ठीक है, अब बताइए कि ये जो सरायकेला खरसावां गोलीकांड हुआ था ये क्यों हुआ था? जो रियासत है सरायकेला खरसावां रियासत था, इसको जो है उड़ीसा शासन के अंदर ला दिया था। ठीक है, जो रियासत है इस रियासत को उड़ीसा सरकार के अंदर ला दिया गया था। इसी कारण से जो है यहाँ पर काफी विरोध इसका होने लगा, विरोध जताया जाने लगा। और यहीं पर जो है जब वहां पर मीटिंग कर रहे थे सभी लोग, उसका विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। उसमें जो काफी लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है 1 जनवरी 1948 को जो है ये हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को जो है ये हुआ था। 1 जनवरी 1948 को जो है खरसावां गोलीकांड हुआ था। अब आते हैं कि पहाड़ा के इन अधिकारियों को जो है पहचानिए। ठीक है, तो बहुत सारे जो है पंचायतों को मिलाकर जो है क्या बनाया जाता है? पहाड़ा बनाया जाता है, पहाड़ापन। ठीक है, बहुत पंचायतों को मिलाकर जो है पहाड़ा पंचायत बना जाता है। ठीक है, तो पहाड़ा राजा में जो मेन लीडर होता है, जो मेन बॉस होता है पहाड़ा का, वो कौन होता है? पहाड़ा राजा। उसका सहायक क्या कहलाता है? ठाकुर। और जो पहाड़ा राजा का मंत्री होता है उसको दीवान बोलते हैं। और दस्तावेज को रखने वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं? पांडे बोलते हैं। ठीक है, और बंकर दास जो होता है ये क्या होता है? गांव का वकील नहीं है। ये बंकर दास जो है ये गांव का वकील नहीं,
गांव के वकील को जो है हम क्या बोलते हैं, गांव के वकील को हम क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं। ठीक है, जो गांव का वकील होता है उसको क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है। ठीक है, अब जो इसमें हो गया कि ये बंकर दास किसको बोलते हैं, जो बंकर दास होता है ये गांव का सिपाही कहलाता है। ठीक है, गांव के सिपाही को जो है क्या बोलते हैं, बंकर दास कहा जाता है, गांव का सिपाही। गांव के सिपाही को क्या बोलते हैं, बंकर दास, और गांव के वकील को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और पहाड़ा पंचायत में पढ़ना है, और ये मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर आता है। किसका, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया, तो देखिए जो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया ये किसको दिया गया, कोडरमा जिले को दिया गया था। किसको दिया गया था, कोडरमा जिले को दिया गया था। और इसमें जो है इसको गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड से, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कोडरमा का जो डीसी थे, ठीक है, इनका नाम क्या है, शायद आदित्य रंजन, उनको जो है ये अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, आदित्य रंजन जो है वहां के डीसी थे, उनको ये अवार्ड जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये जो है डिजिटल गोल्ड अवार्ड, गोल्ड अवार्ड दिया गया बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसको, कोडरमा डीसी को, और इनका नाम क्या है, आदित्य रंजन। ठीक है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को बेहतर शिक्षा हेतु कुल कितना राशि प्रदान किया जाएगा, कितना, 40,000 रुपया जो है शिक्षा के लिए दिया गया है। अब अगर पूछा जाएगा इसका जो ब्रांड एम्बेसडर इस योजना का, ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन है, अष्टम उरांव है, अष्टम उरांव है। ठीक है, इस योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन, अष्टम उरांव है। और ये कहां से, गुमला से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है, फुटबॉलर है। ठीक है, ये क्या है, एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर है। ठीक है, अष्टम उरांव। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात अधिक है, तो किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। हाल ही में गठित कुडुख भाषा साहित्य संस्कृति परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है, तो ये प्रोफेसर चौंठी उरांव को जो है ये बनाया गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ये हरमू नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यहां पर हरमू नदी को और स्वर्ण रेखा नदी को जो है, हरमू नदी प्लस स्वर्ण रेखा नदी, ये दोनों नदी जो है इसको केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित नदी जो है बताया गया है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन, धार्मिक प्रधान को पाहन बोलते हैं। दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, ये जो भूमि होती है इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, नो टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं होता है, और इससे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। इनको क्या, डाली कटारी भूमि कहा जाता है। पेशा कानून को कब लागू किया गया था, ये पेशा कानून जो है ग्राम सभा से रिलेटेड कानून है। ग्राम सभा में जो है जो वहाँ के लोकल हैं
उनको जो काफी रियायतें दी गई है। ठीक है, तो पेशा कानून को जो है ये 24 दिसंबर 1996 को जो है ये लागू किया गया है। कब? 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया है। ठीक है, अच्छा इसका में क्या है, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। और पेशा कानून जो है ये ग्राम पंचायत को जो है सशक्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत को सशक्त करना, ताकि ग्राम सभा के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनको योजनाओं तथा उसके स्रोतों पर नियंत्रण रख सके। ग्राम सभा सामाजिक संस्थाओं की गतिविधियों पर जो है नियंत्रण रख सके, यानी ग्राम पंचायत के माध्यम से जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनको योजनाओं का सही से जो है लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये 24 दिसंबर 1996 को है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है, परमानेंट सेटलमेंट झारखंड में जो है कब स्टार्ट किया गया है? ऐसे तो 1855 में ये लागू किया गया था, बट झारखंड में जो है ये कब से किया गया था? 1797 से। कब से? 1797 से जो है इसका शुरुआत झारखंड में हुआ है। 1797 से जो है झारखंड में अस्थाई बंदोबस्त की जो है प्रक्रिया ये शुरू की गई है। ठीक है, झारखंड में अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया कब से शुरू की गई है? तो ये 1855 में जो है इसको, सॉरी, ऑल ओवर मैंने 1855 में ऐसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जनरल तौर पर। लेकिन अगर झारखंड में बेसिकली बात किया जाए तो ये 1797 में किया गया था, जब अंग्रेज यहाँ पर एंट्री हुआ। तो यहाँ पर जो है लोग आदिवासियों को खास करके यहाँ पर क्या किए, उन्होंने आदिवासियों से जमीन को साफ कराया, तो उनको कृषि करने लायक बनाया, और बाद में जो है इनका दुरुपयोग वो करने लगे कि बोले कि आपको जमीन का यूज करना है तो आपको टैक्स देना होगा। तो ये जो जमीन का यूज करने के लिए टैक्स देना होगा, इसी को अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है। और ये जो है कब? 18 ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में देंगे। 1797 ये आई थिंक होगा। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षर जो है कौन सा जिला है? तो ये क्या हो जाएगा? रांची होगा। और सबसे कम अगर बोला जाएगा, सबसे कम बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाकुड़। पाकुड़ में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में अनेक जलप्रपात हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में इनकी संख्या सर्वाधिक है? तो कहां पर? रांची में सबसे ज्यादा है। इसको जो है झरनों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, झरनों का शहर कहा जाता है किसको? रांची को। ठीक है, अच्छा दुमका में जो है सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है, सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है, गर्म जल कुंड है, यानी कि दुमका में सबसे ज्यादा जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसको जलकुंड को क्या बोलते हैं?
हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा मतलब संख्या के क्रम में, ठीक है, संख्या के क्रम में सबसे ज्यादा जो है कहाँ है। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाएगा, यानी कि उसकी प्रवृत्ति के आधार पर पूछा जाए, तो सबसे बड़ा जो है गर्म जल कुंड है वो कहाँ है, वो आपका हजारीबाग में है। उनका नाम क्या है, सूर्य कुंड है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में पत्ते को फाड़ने पर पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। यानी कि पति जो है पत्ते को फाड़कर पत्नी से तलाक लेता है, तो ये किसमें है, ये भूमिज ट्राइब्स में ऐसा है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय खान संस्थान, ठीक है, भारतीय जो है खान संस्थान, तो ये 1926 में बिल्कुल सही है। XLRI, ठीक है, XLRI ये आई थिंक जो है ये गलत है, 1945 नहीं होगा, 1955 ये नहीं होगा। रांची विश्वविद्यालय भी सही है 1960 में। और केंद्रीय अनुसंधान जो है ये 1946 है। और ये जो होगा ये 1946 होगा आई थिंक, नहीं 1941 होगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, गलत होगा, ये 1955 नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि XLRI जो है ये किस वर्ष हुआ था, ठीक है, किस वर्ष हुआ था, और ये जो है किस संस्था के द्वारा, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, सोसाइटी ऑफ जीसस, फादर एनवेराइट के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। और किस वर्ष जो है इसका निर्माण किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, ये 1955 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। तो मुंडा जो है ये सबसे अधिक आबादी जो है इसकी कहाँ, झारखंड में रहती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन है यहाँ, संथाल है। फिर 2 नंबर पे कौन है, उरांव है। 3 नंबर पे कौन है, मुंडा है। और 4 नंबर पे कौन है, हो ट्राइब्स है। और लगभग जो है 75% जो ट्राइब है, 26.20 पूरी जनजाति है झारखंड में, उसका 75% यही चारों मिलकर जो है कवर करता है, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।